अमरनाथ गुफा का रहस्य। अमरनाथ की गुफा में हर साल आषाढ़ पूर्णिमा से अपने आप बर्फ से शिवलिंग बनने लगता है। चमत्कार की बात यह है कि इसके आसपास जमी बर्फ कच्ची होती है, जबकि शिवलिंग कठोर बर्फ का बना होता है। श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन इस शिवलिंग का अंतिम दर्शन होता है। इसके साल भर बाद ही शिवलिंग बनता है। इस गुफा में अक्सर श्रद्धालु दो कबूतरों के देखे जाने की बात करते हैं। कहा जाता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती कई युगों से कबूतरों के रूप में विराजमान हैं। इस संदर्भ में एक कथा है, जानते हैं उसके बारे में? तो चलिए आज हम आपको बाबा बर्फानी की इसी कथा का वर्णन करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों होती है? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे अमर कथा को कोई अन्य जीव ना सुन पाए। जो कोई भी इस कथा को सुन लेता है वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। पुराणों की माने तो भगवान शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जिस गुफा में ले गए वही गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ आकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी साधना की अमर कथा सुनाई। इसी आज के समय में अमृत के नाम से जाना जाता है। इसीलिए भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया। इसके बाद जटाओं में से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया। गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ दिया और गले में सुशोभित सर्पों को शेषनाग में छोड़ दिया। इन सभी चीजों को त्यागने के बाद अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को महागुणा के पर्वत के पास छोड़ दिया। बता दें कि भगवान शिव ने पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी अपने से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने जीवनदायिनी पांचों तत्व को अलग अलग जगह पर अपने शरीर से अलग कर दिया। अपने शरीर से सभी चीज़ों को अलग करने के बाद भगवान शिव गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। मगर अमर कथा सुनाते वक्त माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। उसी बीच दो सफ़ेद कबूतर शिवजी की इस कथा को उस गुफा में बैठकर सुन रहे थे, परंतु शिवजी को यह बात पहले से मालूम नहीं चली कि वहाँ दो कबूतर भी मौजूद हैं। कथा समाप्त होने के बाद शिवजी
की दिव्य दृष्टि कबूतरों के जोड़े पर पड़ी। कबूतरों को देखने के बाद भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे भगवान शिव उन कबूतरों को मारने के लिए दौड़े। तभी उन कबूतरों ने भगवान शिव के सामने कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कहानी सुनी है। ऐसे में अगर आप हमें मार डालते हैं तो आपकी यह कथा गलत साबित हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने उन कबूतरों को छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। कबूतरों के इस जोड़े के अमर हो जाने के बाद आज भी इस जोड़े का दर्शन अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को हुआ करता है। अमरनाथ की गुफा में जिसे भी इनके दर्शन होंगे उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।